बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक हरफियत से होंगे। आज एक और घर का नक्शा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको दूसरे प्लान की तरह आपको ये वाला प्लान भी प्रपोजल बहुत ही पसंद आएगा। तो आपको इसमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खाली देख के चले जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सेट करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। और मैं आज आपके साथ इसमें हर चीज़ डिटेल डिमेंशन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है रेगुलर सा प्लॉट है। तो इसका साइज हमारे पास आएगा 40 फीट बाई 50 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, इसकी विड्थ आएगी और तकरीबन 50 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसका जो एरिया बनेगा, रकबा बनेगा, वो पाकिस्तान में तकरीबन बनेगा 7.5 मरले। तो ये रकबा जो है, एरिया जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इजीली इसको अपने प्लाट के ऊपर प्लान कर सकेंगे। तो मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें सेंटर में, साइडों पे आपको मिल जाएगी बाउंड्रीज वाल और इधर वाली जगह पे आपके आ जाएंगे 2 अदद कॉलम जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए गए हैं। इसके फ्रंट की बात करें तो हमारे पास इसमें फ्रंट खासा अच्छा आने वाला है। 7 मरले की कैटेगरी में बहुत ही अच्छा सा आपको इसमें एलिवेशन देखने को मिल जाएगा, यानी 7 मरले की कैटेगरी में भी आपको बड़े घरे वाला एलिवेशन देखने को मिल जाएगा। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें सेंटर पे और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा देखने के लिए एक अदद लॉन, एक अदद छोटा सा खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा। इसमें आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 12 फीट बाय 10.5 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलेगी इधर से लेके इधर तक, विड्थ आ जाएगी। और 11 फीट हमारे पास इसमें तकरीबन लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसमें छोटी सी ऊपर की तरफ दी है डिजाइनिंग, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कोई भी डिजाइनिंग वगैरह इधर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही एक अच्छी लुक मिलेगी। इसके अलावा इस लॉन में आप प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फर्दर इस गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिलने वाला है और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 18 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 18 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो इधर वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही इजीली पार्क हो सकती है। और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आने वाला है वो कुछ इस तरह का करके आने वाला है। और इधर साइड पे हमारे पास आ जाएगा नीचे की तरफ एक अदद कॉलम, एक अदद पिलर आ जाएगा, जिससे इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा जी, तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस और ये आ जाएगा तकरीबन 4 फीट वाइड का। और इसमें भी आप गमले वगैरह रख सकते हैं जो कि इंटरेस्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद राइट साइड पे इंटरेस्ट ड्राइंग रूम के लिए ड्राइंग रूम मिल जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय तकरीबन 11 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इसमें आपकी सीटिंग वगैरह, सोफा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। और इसके वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमने इसमें बाहर की तरफ दे रखी है एक अदद विंडो, एक अदद कॉर्नर शेप में विंडो दे दी है, जिससे आपको अंदर इजीली सूरज की हवा, रोशनी वगैरह आपको अंदर मिलती रहेगी। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 4 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ छोटा सा आपका इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट के लिए हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक छोटा सा वेंटिलेटर दे दिया है इसमें, जिससे आपको अंदर वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। अच्छा जी, तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेप के बाद डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। और मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगी इसमें एक अदद डाइनिंग और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद सीटिंग एरिया। और सीटिंग एरिया का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12.5 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जैसा कि हमारे पास इस वाले ड्राइंग रूम की आएगी, और 12 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक, यानी कि इसमें आपकी स्टेयर शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा सिटिंग और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे दिया है एक अदद आर्च, एक अदद ओपन दे दिया है, जिससे आपको इजीली एक्सेस मिल सकती है इस वाले ड्राइंग के लिए। और आप छोटी मोटी गैदरिंग के वक्त इसको ओपन करके खासी स्पेस इसमें ले सकते हैं, जिससे आप सिटिंग में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा स्टेयर को देखा जाए तो स्टेयर हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह की करके एल शेप में स्टेयर मिल जाएगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। अच्छा जी, तो इधर की तरफ आते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा सेंटर में एक अदद डाइनिंग टेबल के लिए कुछ जगह दे दी गई है और इसका साइज हमने ऊपर मेंशन कर रखा है 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक,
और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इधर से लेके बेसिकली ये इधर तक है। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगी एक छोटी सी विंडो। वेंटिलेशन देने के लिए हमने छोटी सी एक विंडो दे दी है, जिससे आपको अंदर रोशनी वगैरह हवा वगैरह मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले डोर को सेंटर में करके दोनों तरफ पे विंडोज वगैरह छोटी छोटी दे सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक किचन, खासे अच्छे साइज का, बड़े साइज का आपको इसमें किचन देखने को मिल जाएगा, चैम्बर कंडीशन में एंट्रेंस के साथ ही। और इसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 11 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। और इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक विंडो, जो कि बाहर इस वाले लॉन में ओपन होगी। लॉन से आपको अंदर रोशनी वगैरह हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी इस वाले किचन में। फर्दर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टोर, और इस वाले स्टोर को साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 10 फीट। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और 10 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इस वाले स्टोर को आप मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में लेके इस कैटेगरी में हमने दिया है स्टोर, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि घर में एक स्टोर भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें एक प्लान किया है स्टोर। तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमने प्लान किए हैं 2 अदद बेडरूम। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाली है एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आने वाला है 14.5 फीट बाय 13 फीट। 14.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और 13 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ ही हमने दी है इसे एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है, यानी कि इसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी, तो जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। इसके अलावा इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 5.5 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा दूसरे वाला बेडरूम। तो दूसरे वाले बेडरूम को एक्सेस मिल जाएगी इधर वाली साइड से, और पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का साइज हमें दिया है 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और 15 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 5 फीट 6 इंच, यानी पहले वाले बाथ का साइज भी हमारे पास इसमें सेम आ जाएगा। 7 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें सेंटर में दे दिया है एक पैशू। इस वाले पैशू का आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। और इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 8.5 फीट बाय 3.5 फीट का। 8.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और 3.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। और इसमें आप गमले वगैरह लगा सकते हैं। एक आपको बहुत ही अच्छी सी एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो इस वाले विंडो से या इस वाली विंडो की मदद से इसमें आप इजीली एक्सेस दे सकते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं आखिर में इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार डिटेल से ओवरव्यू। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 7.5 मरले का एक घर का नक्शा, और इसका साइज था हमारे पास 40 फीट बाय 50 फीट। 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी, और 50 फीट हमारे पास इसमें लंबाई थी। तो इसको मेन इंटरेस्ट दिया है हमने, ये मेन गेट दिया है हमने इसमें सेंटर में। इधर वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो इस वाली जगह पे आपके पास आ जाएगा एक अदद लॉन, छोटा सा खूबसूरत सा लॉन देखने को मिल जाएगा। और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्ट, बड़ी गाड़ी का कारपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। और इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो मजीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेप के बाद राइट साइड पे एंट्रेंस ड्राइंग के लिए। और इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम, और डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस इस वाली साइड पे। और सामने हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और इस वाली जगह पे आप डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं, या आप इसमें भी सोफा वगैरह लगा सकते हैं। जबकि इस वाली जगह पे हमने दे दी है सिटिंग के लिए कुछ जगह, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे ऊपर जाने के लिए स्टेयर, सीढ़ियाँ दे दी गई हैं। किचन आपका आ जाएगा इस वाली साइड पे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टोर, और बैक साइड पे हमने दिए हैं 2 अदद बेडरूम। और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, वार्डरोब, अलमारी वगैरह मिल जाएगी, और वेंटिलेशन का भी प्रॉपर इंतजाम इसमें किया गया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये प्लान पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।